दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फास्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 22 अप्रैल सन 2024। दोस्तों स्पाइसेस में जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, मेथी, अजवाइन और ड्राई फ्रूट्स किशमिश, काजू, बादाम और लगभग दूसरे कई आइटम स्पाइस एंड ड्राई फ्रूट्स पे हम आपको अपडेट और विश्लेषण देते हैं। आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार और सम्मान दिया है और स्पाइस और ड्राई फ्रूट्स के अंदर देश का पहला चैनल बनाने में जो हमारी आपने सहयोग किया है, मैं आपकी पूरी चैनल की तरफ से आप सबको धन्यवाद प्रेषित करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हल्दी, जीरा और धनिया की साप्ताहिक गतिविधियां, कितनी आवक रही, क्या भाव रहे, उसकी जानकारी एक शो में देने का प्रयास करेंगे। आपको शो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में इस वर्ष हल्दी की पैदावार कमज़ोर बताई जा रही है और गौरतलब है कि निजामाबाद मंडी से खबर यह है कि हल्दी की दैनिक आवक लगभग 6 से 7 हज़ार बोरी आ रही है पिछले सप्ताह में। और बेंचमार्क में देखें तो निजामाबाद मंडी में हल्दी के दाम सप्ताह के दौरान 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल कमजोरी दर्ज हुई। गौरतलब है कि वायदे में मजबूती के बावजूद घरेलू बाजार में मांग की कमी के कारण ये हुआ है। व्यापारियों की माने तो हल्दी बाजार में अभी भी एक सुस्त कारोबार होने की संभावना जारी रह सकती है। गौरतलब है कि हल्दी की आवक मई के बाद कमज़ोर होने की उम्मीद लगाई जा रही है और यदि हम पिछले साल देखें तो अप्रैल महीने पिछले साल में प्रतिदिन हल्दी की आवक निजामाबाद मंडी में 15 से 18 हज़ार बोरी की आ रही थी, जो इस साल आधी से भी कम है और संभवतः मई के महीने में इसकी आवक पे डिपेंड करेगा कि भाव क्या रह सकते हैं। हल्दी में गिरावट पर अलग अलग व्यू बाज़ारों में आ रहे हैं। कुछ लोग हल्दी के अंदर ये समय इंतज़ार करने के लिए मादा बना रहे हैं, कुछ लोग हल्दी के अंदर तेज़ खरीदारी की बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा साल 2023 में हल्दी में सबसे पहले जनवरी महीने में हमने आपको अपडेट दिया था कि इस बार हल्दी की में अच्छी रह सकती है, जबकि हल्दी के अंदर लगभग सभी व्यापारी, ब्रोकर्स और मसाला कंपनियों का यही कहना था कि हल्दी ने पिछले 3-4 सालों से किसानों के साथ साथ व्यापारियों को रुला दिया है और कोल्ड स्टोरेज में हल्दी के ब्याज बढ़ते बढ़ते व्यापारी परेशान हो गए थे। तो दोस्तों उस वक्त हमने यही कहा था कि इस साल 2023 में साल हल्दी का रह सकता है, जीरे का रह सकता है, धनिए का भी रह सकता है, सौंफ का रह सकता है और दोस्तों साल मसाले का रहा और वो ज़बरदस्त तेज़ी मसालों में दी कि लोग बरसों तक याद करेंगे। लेकिन अब क्या संभावनाएं बन सकती है, उसकी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। अब हम धनिए के ऊपर करेंगे चर्चा। कोरिएंडर में खबर निकल के आ रही है कि इस वक्त धनिए के अंदर राजस्थान का नाम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे ऊपर माना जाता है। यदि हम कोटा मंडी में बात कर रहे हैं तो कोटा मंडी में नए धनिए की आवक 1000 से 2000 बोरी हो रही है और रामगंज मंडी में 5 से 6 हज़ार बोरी की आवक है। वारा मंडी के अंदर लगभग 4000 से 5000 और कुंभराज मंडी में लगभग 5 से 6 हज़ार बोरी मानी जा रही है। गुना मंडी के अंदर देखें तो लगभग 5 से 6 हज़ार बोरी आने के समाचार मिल रहे हैं। पिछले सप्ताह धनिए के अंदर कुछ कमजोरी थी और हाजिर धनिए में भी लगभग 400 से 500 रुपये क्विंटल की कमजोरी देखी गई थी, जबकि वायदा बाजार यानी NCDX में कमजोरी के संकेत के कारण हाजिर धनिए में भी गिरावट देखी गई थी। गौरतलब है कि पिछले यदि हम करीबन 1 से 1.5 महीना देखें तो धनिए की मांग स्थानीय स्तर पर कमजोर ही बताई जा रही है। मसाला कंपनियों के पास पुराने धनिए का पर्याप्त स्टॉक होने से मांग अभी नहीं निकल रही है, ऐसा कहना है कुछ व्यापारियों का। गौरतलब है कि कुल मिलाकर धनिए के ऊपर अभी देखो और इंतजार करो की नीति व्यापारी अपना रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे जीरे के ऊपर। गौरतलब है कि जीरे में लगभग ऊंझा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जीरा मंडी मानी जाती है,
वहाँ पर लगभग 25,000 बोरी की दैनिक आवक के समाचार मिल रहे हैं। और भाव जीरे के पिछले सप्ताह बिल्कुल स्थिर बताए जा रहे हैं और खास ऊंझा की मंडियों में व्यापारियों की बात सुने तो अभी एवरेज डिमांड बताई जा रही है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बम्पर उत्पादन के कारण ज़रूरत से अधिक जीरा सप्लाई होने से इस वर्ष व्यापारी परेशान और चिंतित हैं कि वो पुराना भाव उनको देखना शायद ना मिले। मसाला कंपनियों की जीरे में डिमांड ठीक है और बेहतर सप्लाई के सामने जीरा मांग सामान्य ही नज़र आ रही है। मांग इसलिए एवरेज दिखाई दे रही है कि जीरे की आवक लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि उसकी मांग आवक के मुकाबले कम है। जीरे की सप्लाई अधिक और मांग औसत के कारण देखो और इंतज़ार करो की नीति व्यापारी अपना रहे हैं। गौरतलब है कि टर्की, सीरिया, ईरान और चीन में जीरे की पैदावार होती है और ये भी देखने वाली बात है कि अब जीरे के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के भाव और विदेशी जीरे की पैदावार पर निर्भर करेगा, जिसका हम आपको अपडेट लगातार देंगे। दोस्तों, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, मेथी, अजवाइन, इन सभी की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।